Hello बच्चों, let's read the question. In a forward bias PN junction diode, the potential barrier in the depletion rear is of the form. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is forward biasing in PN junction. तो सबसे पहले हम यहाँ पे forward biasing को understand करेंगे. After that we will answer this particular question. तो जो PN junction हमारे पास होता है, it is made up of the combination of P and N type semiconductor. और P और N टाइप सेमीकंडक्टर की जो स्पेशल हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और साथ में यहाँ पे जो एक्सेप्टर एटम्स होते हैं दोज आर द इमोबाइल चार्ज कैरियर. यानी हमारे पास यहाँ पे जो आयंस की फॉर्म में एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और साथ में इसके यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और हमारे पास जो डोनर एटम होते हैं दैट विल बी, यानी जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एज ए इमोबाइल चार्ज कैरियर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दी पीएन जंक्शन कॉम्बिनेशन, जैसे हम इन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है और डिफ्यूजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं. तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो अकर होती है तो हमारे पास जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो यहाँ पे जो हमारे पास जंक्शन है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं. यानी अगर हम यहाँ पे इसको रिड्रॉ करें तो जो इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो गए उसके बाद यहाँ पे सपोज ये इलेक्ट्रॉन और ये होल यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए तो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से जो नेगेटिव आयंस होंगे बोथ साइड वो हमारे पास यहाँ पे जंक्शन पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो पी टाइप में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे और एन टाइप में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि फर्दर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन को ब्लॉक कर देते हैं. यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पी टाइप की साइड नहीं जा पाते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं जो होल्स होते हैं इनका मोशन यहाँ पे एन टाइप की ओर नहीं हो पाता है. तो यहाँ पे इनके मोशन को फर्दर प्रोसीजर करवाने के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है इसकी जो हम यहाँ पे कनेक्शन बनाते हो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है इस डिप्लीशन लेयर में उसके जस्ट ये अपोजिट हो. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हमें देखने को मिलता है. यानी ये हमारे पास यहाँ पे हाई पोटेंशियल का पॉइंट हो जाता है एंड दिस इज ऑफ द लो पोटेंशियल पॉइंट. या हम ये भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वी नो दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. तो इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ हाई पोटेंशियल होगा एंड हियर विल बी ऑफ द लो पोटेंशियल. तो इसको यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए या फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फर्दर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को करवाने के लिए हमारे पास जो एक्सटर्नल बैटरी हम लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि ये यहाँ पे इस डिप्लीशन लेयर में जनरेटेड पोटेंशियल का अपोज कर पाए. तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्दर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे होने लग जाती है और यहाँ पे हमें करंट देखने को मिलती है इन दी होल सर्किट. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लीशन लेयर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, हमें यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रक्चर को बताना है जबकि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग को परफॉर्म किया है. यानी हमारे पास यहाँ पे जो पी और एन जंक्शन है इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है. इसको हम दोबारा से रिड्रॉ कर लेते हैं. ये आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये आ गया हमारे पास डिप्लीशन लेयर. यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स और यहाँ पे हो जाएंगे पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर होगी और जो एक्सटर्नल बैटरी हम लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि ये यहाँ पे इस डिप्लीशन लेयर में जनरेटेड पोटेंशियल का अपोज कर पाए. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो P रीजन है उसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये हमारे पास लो पोटेंशियल होगी और जो N रीजन है इस पे पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी. तो
नाउ यहाँ से अगर हम ग्राफ में इसी पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो हमारे पास जो एन टाइप है, एन टाइप में हाई पोटेंशियल होना चाहिए और पी टाइप में हमारे पास जो रीजन होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ द लो पोटेंशियल रीजन। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से देखें तो जो डी और हमारे पास सी ग्राफ है, इसमें एन का जो पोटेंशियल है दैट इज लेस देन पी, और जो हमारे पास यहाँ पे सी है उसमें भी जो पी का पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एन के। तो ये दोनों जो ग्राफ होंगे ये तो हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास ए और बी है, अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो दोनों में पी साइड लो पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और एन साइड हमें यहाँ पे हाई पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो पी साइड हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज लो पोटेंशियल और एन साइड का जो पोटेंशियल है दैट इज ऑफ दी हाई पोटेंशियल। लेकिन अगर हम यहाँ पे लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस देखते हैं, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों का जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो ए में हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दी बी। बी में हमारे पास यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें तो फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी का प्रयोग करते हैं तो एक्सटर्नल बैटरी या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल बायसिंग की वजह से जो डिप्लीशन लेयर होती है इसकी जो थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। थिकनेस रिड्यूस होने का ये मतलब होता है कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिफोर द बायसिंग वो यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है अगर ये रिड्यूस हो गया तो दोनों ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जो बी ऑप्शन है ये लो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड low potential. So we can say from here B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.